जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, ये भैया अभी हमारे सब ब्रजजन हैं। ब्रजजन मतलब ये ब्रजवासी नहीं है, ये हैं ब्रजजन। ब्रजजन को अर्थ तो आप लोगों को पता होगी, ये ठाकुर जी के अंग स्वरूप हैं। ये ठाकुर जी के अंग हैं। ये कोई ब्रजवासी हल्के फुल्के में ना है कि आए और ये कर लिए। तो आज इन्होंने अपने गिरिराज जी को दर्द जो है वो दर्द हम लोगों को बताया है। तो ये दर्द हम सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, ये हमारा गिरिराज जी है, ये गिरिराज जी राधा रानी को वक्ष स्थल है, जाको पूछ कमल के भावते थे। यहाँ पे आप लोग एक तो गंदगी फैला में, जूता चप्पल ते तुम हमें चलें। ये क्या सही वैष्णवता है, या कि ये सही भक्ति है, कि ये सही भक्त स्वरूप होता है? ये भक्त स्वरूप नहीं है। ये आप लोग गिरिराज जी पे, स्वयं ठाकुर जी के जो वक्ष स्थल पे तुम लोग अपने पैर रख रहे हो। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और तुम ब्रजवासी ब्रजजन को आहत करते हो। क्या ब्रजजन को आहत करने से क्या तुम ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो? तुम जीवन में ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर पाओगे, भक्ति भी नहीं होगी। भक्ति तो बहुत दूर की बात है। आप यहाँ से सिर्फ दोष ही दोष लेके जा रहे हो। हम लोगों को स्वयं महाप्रभु जी और जितने भी आचार्य आए हैं, सब नंगे पैर ब्रज में भ्रमण किया है, नंगे पैर। और आप लोग क्या उन महापुरुषों से बढ़कर हो? आप लोग चेतन चमत्कार मृत के अंदर में तो गिरिराज जी के ऊपर पैर रखना बिल्कुल ही मना है। चेतन चरित्रामृत मतलब गौड़ीय संप्रदाय का। और अनेकों आचार्यों ने ब्रज भूमि का वर्णन किया है, गिरिराज जी का वर्णन किया है। तो गिरिराज कोई साधारण नहीं है, गोलोक धाम से आया हुआ हमारे शिलाखंड है। और इसके ऊपर अनेकों लीला ठाकुर जी ने किए, जो आज हम भैया योगेश भैया के द्वारा मेरो क्या नाम चैनल अपना मेरो पुरानो ब्रज, उसके माध्यम से हम गिरिराज जी के ऊपर अनेकों चिन्हों का दर्शन करें। जैसे प्रातः अभी आप वर्तमान देखेंगे, ये देखो शिला है। तो जिस समय इंद्र ने वृष्टि की थी, उस समय गिरिराज जी ने पूरा झटका झेला और पूरे ब्रज की रक्षा की। आप देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए। आप बताइए कि जो ओला वृष्टि होगी और उससे इस प्रकार से शिला में छेद हो जाएंगे, अगर वो भूमि या किसी मनुष्य के ऊपर पड़ेंगे तो क्या वो मरेगा नहीं? ये प्रमाण आप देख लीजिए सामने। तो इस प्रकार से इतना भयंकर बरसात हुई, जहाँ से ब्रज को पूरा नष्ट करने की बात हुई थी। और वहाँ हमारे गिरिराज जी बाबा ने हमारे संपूर्ण 84 कोष और पूरे ब्रजमंडल की रक्षा की। तो हम मानेंगे कि गिरिराज जी तो साक्षात है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए। और आप सबसे निवेदन है कि जब भी गिरिराज बाबा के सन्मुख आप परिक्रमा के माध्यम से या किसी माध्यम से जब आएँ, तो कृपा करके अपने जूते चप्पल बिल्कुल उतार दें और पूरे सम्मान के साथ में गिरिराज बाबा को नतमस्तक होकर के और अपना दंडवत प्रणाम करके अपनी भक्ति भाव का वहाँ प्रयोग करें। ये देखो इनका कैसा दर्द है। अब आप इनके भक्ति भावना को समझो। आप लोग इनकी भक्ति भावना को ठेस पहुँचाते हो। या कौन से लोक में जाओगे आप? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जब इन लोगों के दर्द को महसूस किया है। मैं भी चंद्रावली जी से हूँ, मैं भी बैठक जी से हूँ, मैं भी ब्रज से हूँ। लेकिन आप हमारे ब्रज की छाती पे जूते चप्पल पहन के चलोगे और थूकोगे, इस तरीके का बर्ताव करोगे, ब्रजजन से उल्टे सीधे बर्ताव करोगे, क्या तुम ठाकुर जी को प्राप्त कर पाओगे? क्या ये आपको महाप्रभु जी ने सिखाया है या किसी आचार्य ने सिखाया है? ऐसे किसी को दोष देने से नहीं, आप अपने आप में सुधरो। ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो यहाँ बड़े नियम से आओ और जूते चप्पल को अलग रखो और ठाकुर जी को सद्भावना, ब्रजजन से सद्भावना करते हुए, प्रेम करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करो। तभी जो आपकी भक्ति है जब भी वो सार्थक होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।